नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। हम आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन चरितार्थ पर आधारित लीलाओं को समझ रहे थे। तो आज का जो विषय है वह है सरस्वती से शास्त्रार्थ। अब जो मंडन मिश्र हैं उनसे तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया ही था। अब वो मंडन मिश्र की जो धर्म पत्नी हैं सरस्वती, उनसे शास्त्रार्थ करेंगे और हम जानेंगे कि क्या होता है इस शास्त्रार्थ में, कैसे प्रश्न किए जाते हैं और किस प्रकार तर्क वितर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। शंकर और मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होने से पहले इस बात की प्रतिज्ञा एक दूसरे को की थी कि जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वह विजित का शिष्यत्व स्वीकार करेगा और अपने वर्तमान आश्रम का परित्याग कर देगा। मंडन मिश्र ने उनसे पराजित होकर उनका शिष्यत्व ग्रहण करने की अभिलाषा प्रकट की। मंडन मिश्र की पत्नी महिषी देवी सरस्वती इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उपाय क्या था, क्योंकि पतिदेव प्रतिज्ञा पाश में आबद्ध थे। उभय भारती की विद्वता का उल्लेख पहले परिच्छेदों में हम आपको बता चुके हैं। बाकी उभय भारती ने शंकर स्वामी को संबोधन कर कहा, महात्मन, आपने यद्यपि मेरे पति देव को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, फिर भी शास्त्रानुमोदित रीति से अभी वे सर्वथा पराजित नहीं हुए, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। आप जब तक मुझे भी परास्त ना कर दें तब तक मेरे पति देव पूर्णतः पराजित नहीं समझे जा सकते। तब तक मेरे पति देव पूर्णतः आपकी शिष्यत्व ग्रहण करने नहीं जा सकते। उन्हें संन्यास धर्म में दीक्षित करने से पहले मुझसे आपको शास्त्रार्थ करना होगा। यदि मैं उनकी अर्धांगिनी भी परास्त हो गई तो वे सहर्ष आपका शिष्यत्व स्वीकार कर सकेंगे, नहीं तो वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने को बाध्य नहीं हैं। देवी उभय भारती की बात सुनकर शंकर स्वामी बड़े चकित हुए और बोले, देवी, तुम अबला हो, एक भले घर की वधू हो, शास्त्रार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। तुम्हारे स्वामी पराजित हो गए हैं, तुमने ही तो स्वयं उसका निर्णय किया है। यदि मेरी बात ठीक न हो तो तुम स्वयं अपने पति से पूछ के देखो कि पराजित हुए हैं या नहीं। यदि वे अब भी कह देंगे कि वे पराजित नहीं हुए तो मैं उनकी बात को स्वीकार कर सकूंगा। और एक बात है, तुम स्त्री हो, स्त्रियों के साथ शास्त्रार्थ करना धर्मानुमोदित है, धर्मानुमोदित नहीं है। शंकर स्वामी की बात सुनकर उभय भारती ने कहा, नहीं महात्मन, यह आपका भ्रम है। मेरे पति देव तो अवश्य पराजित हो गए हैं, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित ना कर दें तब तक वे संपूर्ण रूप से पराजित नहीं समझे जा सकते। रही स्त्रियों के साथ शास्त्र चर्चा ना करने की बात, सो भी आपका भ्रम है, क्योंकि गार्गी की याज्ञवल्क मुनि के साथ, जनक की सुलभा के साथ शास्त्र चर्चा हुई थी। सरस्वती उभय भारती की युक्ति और तर्कपूर्ण बात सुनकर शंकर स्वामी ने शास्त्रार्थ करने की स्वीकृति दे दी और कहा कि तुम शास्त्रार्थ आरंभ करो। तब देवी सरस्वती ने अनेक तर्क वितर्कों का समावेश कर बड़ी प्रगल्भता के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू किया। सभा स्थित दर्शक और श्रोतागण सरस्वती के अगाध पांडित्य को देखकर चकित रह गए। शंकर स्वामी भी बड़े चकित हुए। अंत में कई दिन के शास्त्रार्थ के बाद देवी सरस्वती भी परास्त हो गई। तब सरस्वती ने बड़ी चतुरता के साथ शंकर स्वामी को पराजित करने के लिए काम शास्त्र की चर्चा आरंभ की। क्योंकि शंकर स्वामी तो बाल्यावस्था में ही सन्यासी हो गए थे, इसलिए वह शास्त्र से अनभिज्ञ थे। इस पर शंकर स्वामी ने देवी सरस्वती से 1 वर्ष का समय मांगा। उदार मना महिषी सरस्वती ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब शंकर ने शिष्यों सहित वहां से कामशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रस्थान किया। शंकर ने अति तरुण वयस में ही संन्यास और ब्रह्मचर्य का अवलंबन किया था, इसलिए कामशास्त्र में उनकी कुछ भी अभिज्ञता नहीं थी, क्योंकि बिना गृहस्थ धर्म पालन की इसके अध्ययन का सुयोग कैसे मिलता। शंकर ने मंडन मिश्र के घर से चलकर कामशास्त्र सीखने का विचार स्थिर किया, लेकिन बिना स्त्री संसर्ग के कामशास्त्र के रहस्य को जानना असंभव व्यापार है। यदि सुंदरी सुरसिका बुद्धिमती किसी रमणीक के कुछ दिन भी संगम उसका प्राप्त किया जाए, संसर्ग प्राप्त किया जाए, तो कामशास्त्र की अभिज्ञता प्राप्त हो सकती है। किसी अध्यापक के कामशास्त्र पढ़कर उसमें पारंगत होना असंभव है।
केवल अध्ययन मात्र से कामशास्त्र के निगूढ़ रहस्यों का उद्भेद करना महाकठिन काम था। लेकिन किसी ऐसी रमणी का संपर्क सुयोग कैसे प्राप्त हो सकता था? लेकिन अब शंकर, क्योंकि तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी थे, रमणी संसर्ग उनके लिए नितांत निषिद्ध और स्वभाव और धर्म के विरुद्ध था। ना ही उनके स्वभाव में यह था, ना ही स्वभाव में नहीं था तो धर्म के भी विरुद्ध था। हाँ, शास्त्र विधि के अनुसार किसी रमणी का परिग्रहण किया जाए तो कामशास्त्र की अभिज्ञता प्राप्त हो सकती थी, लेकिन परम पवित्र और चिर आचरित संन्यास धर्म और जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य धर्म प्रचार और धर्म साधना को जलांजलि देकर, यानी एक तिलांजलि देकर सामान्य संसार भोगी कीट पतंगों की तरह से विवाह बंधन में आबद्ध होना भी तो जीवन का उद्देश्य नहीं था। शंकर इसी प्रकार की चिंताओं में लीन हो गए। उन्हें कोई भी प्रशस्त मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता था। इस प्रकार की चिंताओं से व्याकुल होकर शंकर स्वामी अनेक देशों और स्थानों में भ्रमण करने लगे। अंत में अनेक दिनों के बाद एक दिन अमरदेव नामक राजा की राजधानी में उपस्थित हुए। राजा जैसा बुद्धि संपन्न था वैसा ही भोगी और विलासी भी था। इसके राज्य में आकर एक पहाड़ी पर शंकर ने अपने शिष्यों सहित डेरा डाला। उस पर्वत के चारों ओर घना जंगल था, इसलिए सर्वसाधारण लोग सरलता से इनको वहां नहीं देख सकते थे। शंकर उसी एकांत निवृत्त स्थान में रहकर आत्मचिंतन और आत्माध्ययन में कल्यापन करने लगे। अपना सारा समय उसी में व्यतीत करने लगे। लेकिन वो सदा इस बात की चिंता करते कि कामशास्त्र की शिक्षा कहीं सुयोग प्राप्त हो और उसके परिदर्शिता प्राप्त करके मंडन की पत्नी उभय भारती को शास्त्र में पराजित किया जा सके। इसी तरह से अनेक दिन बीते। अकस्मात अचानक से ऐसे ही एक दिन अमरू राजा की मृत्यु हो गई। राजा के देह से प्राणवायु बहिर्मुखी होकर निकल गई। ठीक है, शंकर को भी इस बात का पता लगा। वे सोचने लगे कि यह तो अच्छा सुयोग है। शंकर ने सुना था कि अमरू राजा की पत्नी बड़ी रूपवती और काम शास्त्र की पंडिता है। शंकर सोचने लगे कि यदि उक्त राजमभिषेक के साथ कुछ दिन संसर्ग हो तो कामशास्त्र में विशेष व्युत्पत्ति लाभ की जा सकती है। अंत में विचार स्थिर करके शंकर अपने आत्मा को अमरू राजा के मृत देह में संक्रामित करने की चेष्टा करने लगे। इसके बाद बद्ध पद्मासन होकर वे समाधिस्थ हुए और विक्षिप्त चित्त को संयत और समाहित करके सब इंद्रियों के साथ आत्मा को निविष्ट किया। इसी समय अमरू राजा का प्राण शून्य देह भस्म करने के लिए शमशान में लाया गया। राजपत्नी और आत्मीय गण सजाई जाने वाली चिता के पास खड़े होकर रुदन करने लगे। थोड़ी देर में राजा के प्राण शून्य शरीर का भस्म करने के लिए चिता तैयार हो गई। तब राजा के देह को चिता पर रखने के लिए राजकर्मचारी गण अर्थी पर से उठाने लगे। शोकाकुला राजमहिषी स्वामी के शरीर को चिपटकर घोर आर्तनाद करने लगी। उधर पूर्ण रूप से समाधिस्थ होकर शंकर अपनी आत्मा को मृत राजा के देह में संक्रामित करने की चेष्टा करने लगे। योग माया से समाधिस्थ होने पर शंकर को जब यह पूर्ण निश्चय हो गया कि मैं अपने जीवात्मा को राजा के प्राण शून्य देह में संक्रामित कर सकूंगा, तो उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधन कर कहा, वत्सगण, तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं कुछ समय के लिए स्थानांतर में जाता हूँ, लेकिन अपनी प्राण शून्य देह तुम लोगों के पास रखे जाता हूँ। केवल प्राण और इंद्रिय प्राण के साथ वहाँ अवस्थिति रहेगी। जब तक मैं लौटकर अपने निर्जीव देह में प्रवेश ना करूं, तब तक तुम लोगों को बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ मेरे इस प्राण शून्य देह की रक्षा करनी होगी। खूब सावधान रहना, किसी द्वार या देह विनष्ट होने पाए। यदि कोई मनुष्य या राजकर्मचारी मेरे देह की खोज खबर लेता हुआ यहाँ आए तो तुम लोग बहुत सतर्कता से मेरी देह की रक्षा करना। मैं तुम लोगों को एक श्लोकावली बताए जाता हूँ। तुम लोग जिस समय उसका पाठ करोगे मैं उस श्लोकावली को सुन सकूँगा। उसी समय मेरे देह में पुनः प्राणों का संचार होगा। इस तरह शिष्यों को समझाकर शंकर स्वामी ने वे श्लोक सुनाए। आज भी मोहमुद्रा के नाम से वे श्लोक संसार में प्रसिद्ध हैं।
शंकर के बाद शताब्दियों तक हिंदू इनको नित्य नैमित्तिक समझकर पाठ करते रहे, लेकिन समय के परिवर्तन और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से आज इनका प्रचार बहुत कम हो गया है। इस प्रकार से शिष्यों को समझाकर शंकर ने अपने प्राणवायु को मृत राजा अमरु के देह में संक्रामित किया। शंकर के जीवात्मा के प्रवेश से मृत अमरु राजा का देह सजीवित हो उठा। निद्रा भंग होने पर जैसे कोई उठ बैठता है, ठीक उसी तरह से अमरु राजा उठ बैठे। राजा ने अपने को शमशान में कर्मचारियों और आत्मीय गणों द्वारा घिरा हुआ देखकर उनसे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मैं यहाँ कैसे और किस लिए आ गया हूँ। तो अमरु राजा की अवस्था देखकर और प्रश्न सुनकर उपस्थित लोग भीत होकर और चकित हो गए, यानी भयभीत हो गए, चकित हो गए। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते हुए इस अपूर्व और अद्भुत कांड का मूक भाव से कारण पूछने लगे, यानी अंदर ही अंदर बुदबुदाने लगे। वह सरलता के राजा के प्रश्न का उत्तर न दे सके। तब बार बार व्याकुल कंठ से राजा पूछने लगे कि मुझे क्यों शमशान में लाया गया है। जब किसी को राजा के प्रश्न का उत्तर देने का साहस ना हुआ, तब रानी ने कहा, देव, आप पीड़ित अवस्था में संज्ञाहीन हो गए थे। आपको मृत समझकर ही यहाँ लाया गया, लेकिन यह परम सौभाग्य की बात है कि आप ईश्वर की कृपा से उस महानिद्रा से फिर जाग उठे। हमें तो किसी को भी आशा नहीं थी कि आप फिर जीवन लाभ करेंगे। इस प्रकार से कहकर रानी अश्रु विसर्जन करती हुई राजा के पांवों पर गिर पड़ी। राजा ने सादर उसको उठा लिया और सब लोगों को घर चलने की अनुमति प्रदान की। मृत राजा दोबारा जीवन लाभ कर घर लौट आए। आनंद कोलाहल से राजभवन मुखरित हो उठा। राजधानी में अलग अलग प्रकार के आनंद समारोह होने लगे। सब लोगों ने यही समझा कि विशेष दैव बल से राजा ने पुनर्जीवन प्राप्त किया। कोई कहने लगे कि राजा की प्रकृति मृत्यु हुई नहीं थी, केवल अत्यंत पीड़ा के कारण संज्ञाहीन होकर अचेत हुए थे। दोबारा चैतन्य लाभ कर स्वस्थ हुए हैं, लेकिन असली कारण का किसी को भी पता नहीं लगा। शंकर इस प्रकार से अपने आत्मा को मृत अमरु राजा के देह में संक्रामित करके राज सुख उपभोग करने लगे। ऐसे ही अवस्था में गुणवती और रूपवती रानी का संसर्ग लाभ कर कामशास्त्र में शंकर ने विशेष व्युत्पत्ति लाभ की। लेकिन इस प्रकार से राज सुख भोग कर भी उनकी आत्मा संसार के सुख भोगों में आसक्त नहीं हुई, क्योंकि वह तो शुरू से ही ज्ञानी थे और उन पर अज्ञान का जो आवरण था, माया का कोई भी असर नहीं हो सकता था। वे उसी महापुरुष शंकर रूप से अधिष्ठान करने लगे। उनकी ब्रह्म इंद्रिय राज सुख और रानी का सहवास सुख भोग करने लगी। लेकिन पद्मपत्र के जल की तरह से शंकर का विशुद्ध आत्मा संपूर्ण रूप से पवित्र और निर्मल ही रहा। उसमें जरा सी भी माया की बूंद तक न छिटक पाई, बल्कि विशुद्ध मन के साथ संलिष्ट होकर राजा के देह ने परम पवित्र और समुज्वल भाव धारण किया। इस विचित्र मूर्ति को देखकर सभी विस्मयाविष्ट होते, यहाँ तक कि पूर्व महिलाएं और स्वयं रानी तक राजा की देह की इस विलक्षणता को देखकर आश्चर्यान्वित और विमुग्ध होती। ऐसी अवस्था में भी शंकर समय समय पर अति उच्च ज्ञान वैराग्य पूर्ण श्लोक अमरु राजा के मुख से परिव्यक्त करा देते थे। जो भी इन श्लोकों को सुनता विमोहित हो जाता और सोचता कि यह कायाकल्प कैसे हो गया। अमरु राजा विद्वान और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें ऐसे भावपूर्ण भक्ति ज्ञानमय श्लोक रचना करने की शक्ति कभी नहीं देखी गई थी। ऐसी अद्भुत अमानुषिक शक्ति कहाँ से कैसे प्राप्त हुई, इस तरह से विचार कर सभी लोग विशेष चिंतित हुए। राजा के मंत्री और पंडितगण अमरु राजा की अद्भुत शक्ति को नाना प्रकार से जल्पना कल्पना करने लगे और आलोचना प्रत्यालोचना करने लगे, लेकिन असली कारण किसी को भी पता नहीं था। इधर रानी और आत्मीय वर्ग भी इस अद्भुत भाव को देखकर उत्कंठित हो उठे। वे नाना स्थानों से विख्यात दैवज्ञ और गूढ़ मंत्र
पारदर्शी पंडितों को गोप्य रूप से लाकर यथार्थ कारण जानने की चेष्टा करने लगे, लेकिन उन मंत्र शास्त्रियों ने अनेक प्रकार से गणित फलित और देवानुष्ठान करके भी यथार्थ कारण का पता नहीं लगा पाए। अंत में अचानक एक दिन एक सन्यासी का आगमन हुआ। वह योग माया के उस महत्व को जानता था कि एक जीवात्मा दूसरे के देह में कैसा संक्रामित किस प्रकार से हो सकता है। उसने अमरू राजा की भाव भंगिमा को देखते ही ताड़ लिया कि अवश्य ही अमरू राजा के देह में किसी महापुरुष की आत्मा संक्रमित हुई है। सन्यासी ने इस गुप्त रहस्य की चर्चा राजा के मंत्रियों से की। साथ ही यह भी कहा कि राजा की देह से इस भौतिक आत्मा को निकालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो विषुद्ध की संभावना है। सन्यासी की बात को सुनकर राजा के आत्मीय गण विशेष चिंतित और उत्कंठित हुए। प्रधानमंत्री ने और मंत्रियों से परामर्श कर महारानी को हाथ जोड़कर कहा, माता, आप विशेष बुद्धिमती और गंभीर बुद्धि संपन्न हैं। आपने भी राजा की भावभंगिमा देखकर अनुमान किया होगा कि राजा की देह में महाराज अमरू की आत्मा अब नहीं है। उनके प्राण शून्य देह में किसी महापुरुष के जीवात्मा ने प्रवेश किया है। समय समय पर जो राजा के मुख से ज्ञान चर्चा होती है, उससे कभी यह प्रतीत नहीं होता कि वास्तव में यह हमारे ही महाराज हैं। हम लोगों की सम्मति में तो अवश्य ही कोई योगी राज देह में प्रवेश कर राजसुख भोग रहा है। आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से पहले ही इस बात को समझ लिया होगा। इसके अतिरिक्त राजभवन में जो सन्यासी महात्मा पधारे हैं, उनका भी यही कहना है कि यह प्राकृत अमरू राजा का आत्मा नहीं है। अब राजमंत्री की बात सुनकर राजरानी बहुत क्षुब्धचकित और उत्कंठित होकर पूछने लगी, तब फिर अब क्या उपाय है? मुझे भी ऐसा ही भ्रम होता है। यदि सन्यासी की बात ठीक है तो उनसे ही कोई उपाय पूछना होगा। राजमंत्री ने अंतपुर से बाहर आकर सन्यासी से भेंट की और उपाय पूछा। अब सन्यासी ने उद्धार का उपाय बताते हुए कहा, राज्य के समस्त गुप्त स्थानों में खूब खोज तलाश कराइए कि कहीं किसी साधु महात्मा का कोई प्राण शून्य देह तो नहीं पड़ा है। यदि कहीं कोई ऐसा देह मिले तो उसे जलाने का आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उस महात्मा के प्राण वायु अपसारित होकर खुद उस स्थान को चले जाएंगे। ऐसा ही किया गया। अंत में शंकर के देह का पता लगाकर राजकर्मचारी वहां पहुंचे और शंकर के शिष्यों ने उन श्लोकों का उच्च ध्वनि से उच्चारण करना आरंभ किया। रक्षित संज्ञाहीन शंकर के देह में शंकर का आविर्भाव हुआ और उधर राजभवन में अमरू राजा की पुनः मृत्यु संघटित हुई। शंकर ने यथा समय अपने देह में प्रवेश कर मंडन मिश्र के यहाँ प्रत्यागमन किया। उभय भारती और शंकर का शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। अंत में शंकर ने मंडन पत्नी देवी उभय भारती सरस्वती को शास्त्रार्थ में पूर्ण रूप से परास्त कर दिया। तब दोनों पति पत्नी ने मस्तक झुकाकर शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया। शास्त्रार्थ के अंत में संन्यास धर्म को लेकर बहुत वितंडवाद हुआ। शंकर के प्रतिपक्षी मंडन मिश्र का कहना था कि कली में संन्यास धर्म संगत और युक्ति शास्त्रोक्त होने पर भी वर्णाश्रम धर्म को दुर्बल कर देगा। शंकर ने युक्ति और तर्क प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया कि अधिकारी के लिए संन्यास सदा विधेय है और अनधिकारी के लिए त्याज्य है। यानी कोई वर्णाश्रम में हो, किसी भी व्यवस्था में हो, वह जो है संन्यास धर्म का जो पालन है। अधिकारी के लिए हमेशा संन्यास धर्म वो विधेय है, वो धारण कर सकता है, और जो अधिकारी नहीं है वो त्याग सकता है। अंत में मंडन मिश्र ने शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और उनके मत का अवलंबन कर उनके ही सिद्धांत विशुद्ध द्वैतवाद का प्रचार करना आरंभ किया। शंकर भी मंडन मिश्र जैसे प्रकांड पंडित को शिष्य रूप में पाकर भारत से बौद्ध मत को विताड़ित करने में बहुत कुछ सफल काम प्राप्त कर सके और सफलता भी प्राप्त कर पाए, क्योंकि मंडन जैसा सुतार्किक और विद्वान उस समय भारत में सिवा एक शंकर के और कोई नहीं था। अनेक लोगों का कहना है कि मंडन मिश्र वाचस्पति मिश्र के नाम से विख्यात थे। स्मार्थ और वेदांत टीकाकार के नाम से भी उनकी प्रख्याति थी।
तो जिस प्रकार से उनके गुण हुए उसी प्रकार से उनके नाम पढ़ते गए। तो ये आज की जीवन लीला थी शंकराचार्य की। अब अगली हम जीवन लीला में बताएंगे कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है वो जो खंडित हो चुका था, अपनी शुद्धता से काफ़ी छिन्न भिन्न हो चुका था, उसको किस प्रकार से विध्वंस करते हैं और ज्ञान का संचार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।